हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग संक्षिप्तियाँ पढ़ेंगे, न्यूज इन शॉर्ट्स, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीसीएस या बीपीएससी के प्रीलिम्स में। और इसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से संभावनाएं होती हैं, उनका एक नोट्स टाइप का दिया हुआ है। और इसमें वन लाइनर तौर पे एक तरह से हो सकता है, और या कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन वाली होंगी तो उसको मैं पढ़ाऊँगा। बाकी सब कुछ वन लाइनर है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्तियों को, चर्चित स्थलों को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को, राष्ट्रीय स्थलों को, संघ या संगठन कोई हो गया, कोई योजना परियोजना हो गई, ऑपरेशंस हो गए, बुक्स हो गई, जो अवार्ड्स हो गए, या कुछ अन्य भी जैसे खेल वगैरह से संबंधित अगर कुछ खबरें रहेंगी तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। साल भर की ये नोट्स हैं तो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से सवाल डायरेक्टली सीधे सीधे आ जाते हैं। पिछली बार कि जो आपने देखा होगा संक्षिप्तियाँ, उसमें से ढेर सारे प्रश्न जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में डायरेक्टली आए थे। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने कितना भी पढ़ा हो, पर आपको संक्षिप्तियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। संक्षिप्तियाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इसमें वन लाइनर है, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें याद करनी पड़ेंगी। बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करने पे ही सब चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं खुद ही कराने वाला हूँ। 1000 क्वेश्चंस के सेट में ला रहा हूँ। तो चर्चित व्यक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं। तो दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी हैं वह आतिशी बनी हैं, ये बस आपको ध्यान देना है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो सतीश कुमार बने हैं। इस तरह से आपको फैक्ट सब कुछ ध्यान देते जाना है। फिर इसके बाद अगर आप देखें पब्लिक अकाउंट कमेटी किसकी अध्यक्ष कौन है, किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई है, तो आपको केसी वेणुगोपाल है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ है, इसमें भाजपा सांसद संजय जायसवाल हैं, वो अध्यक्ष हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी जो समिति है वो बैजंत पांडा है, ठीक है। अब किसके इतने सदस्य हैं, ये सारी डेटा आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा और ये सवाल आता रहता है। तो ये हाल फिलहाल में इसमें अध्यक्ष, जो नई समितियां बनी हैं तो अध्यक्ष पूछ सकता है, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, खास करके अगस्त महीने में और सितंबर महीने में। नटवर सिंह है, पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री, इनका निधन हुआ। इनकी ऑटोबायोग्राफी है वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, ठीक है। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, ये ऑटोबायोग्राफी है नटवर सिंह की। तो इनका निधन हुआ है, हालांकि विदेश मंत्री रहे हैं और बड़ा ही चर्चित ऑटोबायोग्राफी रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी बुक्स हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अभी आपने देखा होगा अगर पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूपी पीसीएस में, तो गवर्नर पे सवाल पूछता है। हाल फिलहाल में जो गवर्नर नियुक्त होते हैं, और आप देखोगे तो 3 साल 4 सालों के अंदर ही कम से कम 3 सवाल बने हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है। राजस्थान के जो गवर्नर नए जो बने हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े बने हैं। जिष्णुदेव वर्मा जो हैं वो तेलंगाना के बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के बने हैं। संतोष कुमार गंगवार ये आपके झारखंड के बने हैं, पहले श्रम मंत्री थे। रामेन डेका ये छत्तीसगढ़ के हैं। CH विजय शंकर मेघालय के हैं। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के हैं। ये सभी गवर्नर्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, 2-4 बार पढ़िएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो आसाम के हैं। और मणिपुर के राज्यपाल का भी उन्हें प्रभार मिला हुआ है। कैलाश नाथन जो है ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, LG हैं, तो ये ध्यान देना है। मेघालय की पहली महिला DGP कौन बनी है, तो उसको आपने पढ़ा होगा, इदासिसा नोगरांग। ये मेघालय की पहली महिला DGP बनी है। और पूर्वोत्तर राज्य की कोई भी पहली महिला DGP अगर पूछेगा तो वो भी जो है इदासिसा नोगरांग ही बनी है, ठीक है। नौसेना के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, ठीक है। जीना जस्टिस ये केरल की रहने वाली शिक्षिका हैं, उनको कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से मिला है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। इसके बाद आपको ध्यान देना ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू ये चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त, ठीक है। ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू। गीता बत्रा जो हैं वो वर्ल्ड विश्व अर्थशास्त्री हैं, और ये जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इकोनॉमिक फंड जो है इसके स्वतंत्र मूल्यांकन के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेवलपिंग कंट्री से नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, ऐसी भूमिका संभाल रही हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है इसको देख रहा है, ठीक है। तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, और ये लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष। यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था जब जो है नियुक्त हुए थे, लेकिन अब दूसरे अध्यक्ष बने हैं, कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। ये न्यायमूर्ति हैं, तो इसको ध्यान देना है आपको। अच्छा, अब गैर सदस्य जो हैं इसको छोड़ दो, आप इसको मत पढ़ना आप। ये रंजीत कुमार अग्रवाल,
इंडियन जो इंस्टीट्यूट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसका जो है ये उसके संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर प्रभा अत्रे ये गायिका हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। वो किस घराने से थी? तो किराना घराने से थी। यूपी पीसीएस ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स को उठाता है तो आपको ध्यान देना है, ये किराना घराने से थी, किराना घराने से थी। और ये डॉक्टर प्रभा अत्रे ये शास्त्रीय गायिका, इनका जो है निधन हुआ है। इसी तरह से मुनव्वर राणा को देखते हैं तो मुनव्वर राणा शायर थे, उर्दू शायर थे, प्रसिद्ध थे। इनकी कविता थी शाहदाबा थी और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हालांकि विवाद था, वापस कर दिए थे, उसको छोड़ो आप विवाद को। इनकी एक और कविता इसमें संग्रह है, इसमें जो बहुत अच्छा उन्होंने माँ, ठीक है। इसके बाद नीना सिंह जो है वो सीआईएसएफ की जो डीजी बनी है, महानिदेशक का प्रभार संभाल ली है और पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है जो सीआईएसएफ में गई है, ठीक है। उमा शेखर को आपको ध्यान देना, लेकिन इसमें बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए मैं इसको छोड़ दिया। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ये देखो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, तो ध्यान देना। पहली महिला मुस्लिम जो है ये न्यायाधीश भी थी, किसी भी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी को आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको आता है, इसमें से सब कुछ इग्नोर करो, हीरा लाल सामरिया, ये क्या बने हैं? तो केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो बने हैं, और पहले एसटी कम्युनिटी से भी हैं। तो हीरा लाल सामरिया जो हैं वो सीबीसी के नए सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, सीआईसी के, सीबीसी नहीं सीआईसी के, विजिलेंस नहीं, इन्फॉर्मेशन है। अन्य व्यक्ति जो नियुक्ति हो रही है उसमें ध्यान देना आपको। जो 28वां वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, ठीक है। एसएसबी के डीजी कौन है? अमृत मोहन प्रसाद हैं। यूपी के इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं बबीता चौहान। इसी तरह से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे हुई हैं। इसी तरह से आपको यूपी के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, राजेश वर्मा की हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बबीता चौहान, कीर्ति पांडे, राजेश वर्मा, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में थे। एनएसजी के डीजी बने हैं बी श्रीनिवास। ये चीज़ें फैक्चुअल हैं, बिल्कुल फैक्चुअल हैं और सवाल बनते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। डीजी के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो राहुल नवीन। यूपीएससी के जो अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन आई है, ठीक है। बीएसएफ के डीजी जगदीश सिंह चौधरी हैं, आप पढ़े होंगे इसको। और आपको ध्यान देना है सिडबी, इसके सीएमडी का जो है मनोज मित्तल है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट आप जरूर करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको पूछा है इसमें, और इसलिए मैंने इसको नोट कराया है। शेखर कपूर जो है वो आपको ध्यान देना है। फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं शेखर कपूर, ये है। अब जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैं आपको करा रहा हूँ। विक्रम मिस्त्री जो हैं वो देश के नए विदेश सचिव बने हैं। रजत शर्मा जो टीवी पत्रकार हैं, वरिष्ठ टीवी पत्रकार इंडिया टीवी के, वो एनबीडीए यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, एक जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स के जो ये एसोसिएशन है उसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। मनोज कुमार सिंह यूपी के नए मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह, ठीक है, ध्यान देना आपको। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ओम बिरला जो है हमारे दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, कोटा से सांसद हैं। राहुल गांधी आपको पता होगा विपक्ष के नेता बने हैं। भर्तरी महताब जो है वो प्रोटेम स्पीकर थे, आपको पढ़ा होगा आपने। जेठा भाई अहिर ये जो है नेफेड संस्था है उसके अध्यक्ष बने हैं, नेफेड। तो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि नेफेड यूपी पीसीएस ने जो अभी पेपर कराया था, स्टाफ नर्स या कुछ ऐसा पेपर कराया था जिसमें आपको डायरेक्टली नेफेड से सवाल पूछा था। तो आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेना है कि जो इसका नेफेड का हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर को, और सन आपको ध्यान देना है 1958, ठीक है। करता क्या है कि जो प्राइस लेवल है उसके स्टेबलाइजेशन की बात करता है, बाज़ार में जो प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर्स हैं दोनों के हितों की इंटरेस्ट की रक्षा करता है, इस दिशा में ये अपनी भूमिका काम करता है। ये आपको ध्यान देना है राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे, नेफेड जो है नेशनल लेवल पे क्या है कि आपको शीर्ष सहकारी संगठन है, ये शीर्ष सहकारी संगठन है, सहकारी ये संगठन है, कौन सा? नेफेड। यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है हाल ही के एग्जाम्स में। तो नेफेड को आपको ध्यान देना, इसके अध्यक्ष बने हैं जेठा भाई अहिर बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं, और ये इसका स्थापना कब हुआ थी? 1958 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर पूछ दे तो ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो ट्राइफेड को ध्यान देना, ये 1987 में हुई थी। नेफेड और ट्राइफेड में कंफ्यूज मत होना। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइफेड का जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। इसके बाद अब हम लोग आते हैं धीरेन्द्र ओझा।
धीरेंद्र ओझा क्या है, ये पीआईबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। जो दिलीप संघानी हैं ये इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। संजय नायर जो है वो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। नाइमा खातून जो है वो एएमयू की पहली वाइस चांसलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला, पहली मतलब महिला। ये एएमयू की जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में, इसकी पहली महिला कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, तो इंपॉर्टेंट है, यूपी में है। ठीक है, इसमें बाकी चीज़ों को छोड़ दो आप। इसमें आ जाओ नवनीत कुमार सहगल, ये यूपी में जो थे नवनीत कुमार सहगल सूचना विभाग देखते थे पहले, ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए, आईएएस अधिकारी हैं, बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और इनका काम भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, किशोर मकवाना ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। एएस राजीव जो है वो सीवीसी में सतर्कता आयुक्त बने हैं। इम्पॉर्टेंट है, यूपी के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, तो राज प्रताप सिंह बने हैं। यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो राजकुमार विश्वकर्मा बने हैं, दोनों को याद रखना आपको। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नंद किशोर यादव। ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो सेंथिल पांडियन नियुक्त हुए हैं, इसको मैंने वन लाइनर में आपको पढ़ाया था, सेंथिल पांडियन। ठीक है, आईटीबीपी के डीजी बने हैं राहुल रसगोत्रा। सीआरपीएफ के डीजी बने हैं अनीस दयाल सिंह। ठीक है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो नए अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल हैं। तो ये वन लाइनर है, इसमें कुछ भी सब ऐसा समझाने वाला चीज़ तो है नहीं, आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अरिंदम बागची हैं, ये जेनेवा में पहले ये हमारे विदेश प्रेस सचिव थे, प्रेस देखते थे, ये प्रवक्ता थे, विदेश प्रवक्ता थे बागची। ये जेनेवा में यूएन और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन उसमें अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली जो हैं नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो आपसे पूछ सकता है, ऐसे जो नौसेना वगैरह में वायुसेना में पूछता है, तो नौसेना में जो आईएनएस त्रिकंठ है, त्रिकंठ, उस पर ये जो है नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, अनिस शाह जो है वे फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आप जानते होंगे बिहार एमपी के विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, त्रिपुरा, ये सब जो हाल फिलहाल के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें कौन मुख्यमंत्री बनना है, सीटें कितनी हैं, कौन अब विधानसभा का अध्यक्ष, पूछा गया सवाल है, सब पीछे इस पर ट्रेंड है, ये आया हुआ यूपीपीसीएस में, तो पूछता है, आपको ध्यान देना। रमन सिंह जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। गद्दाम प्रसाद कुमार हैं, तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। रघुवर दास हैं, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। और इंद्र सेना रेड्डी जो है त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। ये पुराना हो चुका है, इसको इग्नोर कर देना आप। ठीक है, अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, इसमें ध्यान देना है, जो इनका निधन हुआ है। तो सीताराम येचुरी को आपको पता होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई एम के जो है ये, यानी जो मार्क्सिस्ट है उसके महासचिव का निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ डॉक्टर राधा चरण गुप्ता झांसी के थे, यूपी के, इनका निधन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि राधा चरण गुप्ता निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, गणितज्ञ थे, ये तो ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, मंजू मेहता ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और सितार वादक हैं। मैच द कॉलम में नाम दे देगा और उनके वादन यंत्र को दे देगा कि क्या है ये, तो सितार वादक है मंजू मेहता। ठीक है, अजीता श्रीवास्तव ये कजरी गायिका हैं, यूपी की प्रसिद्ध हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं करा रहा हूँ। शोभना रनाडे ये क्या है, प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा हुआ, कितनी बार सवाल पूछा गया इस पर, तो प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी, ये इनकी मृत्यु हुई है। सीवी चंद्रशेखर ये भी भरतनाट्यम नर्तक थे, यदि ये निधन हो गया। पंडित राजीव तारानाथ इंपॉर्टेंट है, पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे, सरोद वादक, और ये वाला आपको ध्यान देना सितार वादक। सवाल ऐसे बनते हैं मैच दी कॉलम में। मालती जोशी ये थी हिंदी और मराठी की प्रसिद्ध कहानीकार थी, निधन हुआ। कपिल देव प्रसाद यूपी बीपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा नोट करना, इसको स्टार मार्क कर लो आप, सवाल यहाँ से बन सकता है। बावन बूटी कला है इसमें, तो उसके कलाकार थे कपिल देव प्रसाद, उनका निधन हुआ। इन्हें पद्मश्री भी मिला था पिछले साल। ठीक है, बावन बूटी। इसके बाद सुशील कुमार मोदी को आप जानते होंगे। पंकज उधास ये प्रसिद्ध भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे, निधन हो गया। फली एस नरीमन ये बहुत ही बड़े संविधान और विधिवेत्ता थे संविधान के, और राज्यसभा सांसद भी थे, कई बार ये इनके अध्यक्ष भी चुना गया था। तो फली एस नरीमन को आपको ध्यान देना है, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ, और प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, बहुत अच्छे संविधान के जानकार थे। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स जो है
वो आप इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में आपने कभी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, इसमें बहुत आर्टिकल्स इनके बहुत ही बेस्ट लेवल के होते थे। उस्ताद राशिद खान, ये भारतीय शास्त्रीय गायक थे, निधन हुआ। पंडित हरिराम द्विवेदी थे, ये भोजपुरी और हिंदी के कवि और साहित्यकार थे। पंडित भवानी शंकर शास्त्रीय जो पखावज वादक थे। तो ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना, सरोज वादक, पखावज वादक और आपका जो है यहाँ पे सितार वादक। तो इन सभी को मैच द कॉलम में दे सकता है, ठीक है। अन्य चर्चित व्यक्ति जो है राष्ट्रीय में देखना आपको, सुरेश प्रभु, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नामित हुए हैं। इसी तरह से माइक पांडे जो हैं वो वन जीवों पर फिल्म बनाने वाली फिल्म निर्माता हैं, ये सम्मानित हुए हैं जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से। सिद्धार्थ अग्रवाल जो हैं वो जो इंग्लिश चैनल है उसको अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बने हैं। मनु भाकर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मनु भाकर को ध्यान देना है। हरियाणा की जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर नियुक्त हुई हैं। आनंद कुमार, ये जो सुपर 30 वाले आनंद कुमार हैं जिन पे मूवी भी बनी थी, ये प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ हैं। इनको दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत नामित किया गया है। बीपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन टीबी उन्मूलन के लिए जो है ये प्रधान सलाहकार बनी है स्वास्थ्य मंत्रालय में। रोशनी नाडर मल्होत्रा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान देना, इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी आपको कन्फ्यूजन करने वाली। तो रोशनी नाडर मल्होत्रा जो हैं वो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार नहीं है। मोदी जी को मिला सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, लेकिन जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत में 3 लोगों को मिला हुआ है, कन्फ्यूजन मत होना। तो इसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन ऑनर, ये पुरस्कार है, ठीक है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, रोशनी नाडर मल्होत्रा को मिला है। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना, एन के सिंह जो हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये फेलोशिप से सम्मानित हुए हैं। और पूर्णिमा श्रेष्ठ पूछा जा सकता है, नेपाल की जो पर्वतारोही हैं, एक ही सेशन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली विश्व की पहली व्यक्ति बनी है। काम्या कार्तिकेयन, ये नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुनील भारती मित्तल जो हैं वो मानद नाइटहुड सम्मान मिला है, ठीक है, ये सम्मानित हुए ब्रिटेन के राजशाही की ओर से। शशि थरूर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यही मैं बोल रहा हूँ, नागरिक, सर्वोच्च सम्मान नहीं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो शशि थरूर को मिला है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, वही जो आपका जो है नाडर को मिला आपका, यानी रोशनी नाडर मल्होत्रा को मिला। इसी तरह से आपको ये देखो डॉक्टर VR ललिथाम्बिका को मिला है, इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक है, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, सेवेलियर डे ला लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, 3 लोगों को मिला हुआ है, कन्फ्यूजन मत करना। मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। प्रीति रजक जो है वो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, इंपॉर्टेंट है। रायमती घुरिया उड़ीसा की जो कोरापुट जिला उसके आदिवासी किसान मिला, बजरा की 30 किस्में को उन्होंने कंजर्वेशन प्रोवाइड किया, कंजर्व किया उसको। क्वीन ऑफ मिलेट्स किसको बोलते हैं, रायमती घुरिया को, ठीक है। दीपिका पादुकोण जो हैं वो, दीपिका पादुकोण मिनरल वाटर जो है वो बिस्लेरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, बिस्लेरी जो है उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है, इंपॉर्टेंट है। भूटान का जो सर्वोच्च प्रतिष्ठित है पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी जो है वो इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से इनको सम्मानित किया गया है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं ये। स्मिता श्रीवास्तव यूपी के प्रयागराज की निवासी हैं और सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको मिला है, स्मिता श्रीवास्तव को, यूपी की हैं। ऐसे फैक्ट्स सवाल यूपी पीसीएस करंट अफेयर में 2-4 डालता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर मत करना, आप पढ़ते जाना, ठीक है। पैसा तो लग नहीं रहा पढ़ने में, और सवाल जब सही करना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको। फातिमा वसीम विश्व के ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक हैं, ये चिकित्सक अधिकारी हैं, ध्यान देना। बृंदा राठी भारत की महिला टेस्ट अंपायर, पहली महिला टेस्ट अंपायर जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान दो, सविता लागडे जो हैं ये केमिस्ट्री की जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इसका न्यूहोम पुरस्कार मिला है, इसको भी आपको ध्यान देना। निखिल डे जो है अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित हुए हैं।
अदिति महेश्वरी जो है फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित हुई हैं। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान देना, नाइट ऑफ द लीजन मत लगा देना, वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति जो है वो भारतीय महिला बनी है, रोवर का संचालन कर रही है नासा की, तो मंगल ग्रह के लिए जो है ये रोवर, उसका संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला है। डॉक्टर वी.आर. ललिथाम्बिका आपने पढ़ ही लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कैग, ये कैग के जो थे ये यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। दिशा नाइक ये भारत की जो क्रैश फायर टेंडर है उसकी संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी हैं। ठीक है, 21,500 फीट से ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली ये पहले विश्व की महिला बनी है शीतल महाजन। पंकज त्रिपाठी क्या बने हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा जो है भारतीय जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है इसके द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त हुए। आप देखे होंगे ऐड आता है, पंकज त्रिपाठी जो है उसमें एक्टिंग करते हैं, उसमें एम्बेसडर नियुक्त हुए इसके। रिचा चड्ढा जो है वो फ्रांस का प्रतिष्ठित सेविलियर ड्रेस आर्ट पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। विहान ताल्या विकास जो है ये लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अंडर 10 में ये सम्मानित हुए हैं। राजकुमार राव इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार राव ये भारतीय निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके राष्ट्रीय आइकन नियुक्त हुए हैं, राष्ट्रीय आइकन। ठीक है, ये बातें आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति पे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कौन कौन से खबरों में रहे, इसमें से कुछ चीज़ों को देखेंगे। श्रीलंका के पीएम बने हैं, अभी आप ध्यान देना यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना आप, जो करंट अफेयर संबंधित है, जिसमें कि नए पीएम, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष जो भी नियुक्त होते हैं सवाल उनसे मैसेज कॉलम में या वन में पूछ देता है, तो इग्नोर मत करना। डॉक्टर हरणी अमर सूर्या, अभी समय काफ़ी ज़्यादा है, 8 दिसंबर तक पेपर होगा और आज बैठक भी हो रही है, मुख्य सचिव ने बुलाया भी था। कल बैठक होगी, मुख्य सचिव ने बुलाया भी है सबको, और ये केंद्र निर्धारण की बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो ऐसे में 8-7-8 कन्फर्म मान के चलिए, और समय है थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप करंट अफेयर्स। डॉक्टर हरणी अमर सूर्या श्रीलंका के पीएम बने हैं। पैंटोक शिवनात्रा ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस ये आपको पता ही होगा, बांग्लादेश के जो है ये अंतरिम तौर पे ये इन्होंने सरकार में शपथ लिया है सलाहकार के रूप में। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं बने हैं केपी शर्मा ओली। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जो है यूरोपियन यूनियन के नए यूरोपियन परिषद के, यूनियन नहीं परिषद के अध्यक्ष चुने गए, कंफ्यूज मत होना। विलियम ए एडम्स ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं और ये अपोलो 8 के जो मिशन चालक थे उनका निधन हो गया। ताइवान के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है चो जंग ताई ने। अभी आपको ध्यान देना, पीटर हिग्स जो थे ये नोबेल पुरस्कार था इनको, हिग्स बोसान की जो है खोज की थी पीटर हिग्स, इनका निधन हुआ था। ठीक है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण किया, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस बने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। इसी के साथ आपको ध्यान देना है अभिनेता लुई गासेट जूनियर, इनका निधन हुआ। ओलोंग कोनोनेंगो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो पूछा जा सकता है किस अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किस देश से संबंधित हैं, तो रूस के हैं, और उनका नाम क्या है, ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, तो ये चीज़ें। ग्रेबियल अटल को आपने वर्णन में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, फ्रांस के युवा राष्ट्रपति बने हैं, इसको मैंने वर्णन में पढ़ाया था आपको। ठीक है, और इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, वेणु गोपाल न्यू जर्सी के तीसरी बार सेनेटर चुने गए, अमेरिकी नागरिक हैं। प्रोफेसर अनुषा शाह जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष चुनी गई हैं ब्रिटेन में। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश ये जो है ये आपको ध्यान देना है, बाइडेन द्वारा जो प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में सम्मानित हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। अब आते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, उनकी नियुक्ति जो हो रही है। अब्देल मजीद तेबेने ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया मिशेल बार्नियर ने। ठीक है, फतेमेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। कामिल मदोरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, देखना कंफ्यूज मत होना। ये जो मिशेल बार्नियर दिया है ना फ्रांस के प्रधानमंत्री, यही वर्तमान में है मिशेल बार्नियर। ये वाला जो है ना ग्रेबियल अटल, ये आपको गलत काट देना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया था। ग्रेबियल अटल बताना मैं भूल गया यहाँ पे, ये पुराने हो गए, अब युवा थे सबसे, लेकिन ये 9 जनवरी को बने थे।
और ये पुराने हो गए। अभी वर्तमान में आपको ध्यान देना है कौन है, तो मिशेल बार्नियर है, ठीक है, मिशेल बार्नियर है फ्रांस के पीएम, ठीक है। अब आप इसमें देखना कामिल मदोरी, ये ट्यूनीशिया के पीएम बने हैं, कामिल मदोरी, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो आप, ठीक है, सब कुछ याद नहीं हो सकता। इसके बाद आपको ध्यान देना है पाल कागामे, ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टल मिशेल एस्टोनिया के नए पीएम बने हैं। और निकोलस मादुरो वेनेजुला के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये इसमें से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, उर्सुला वान डेर लियोन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन है उसका अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसके बाद आपको बताना है गिटानास नौशोदा लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बने हैं। नीदरलैंड के पीएम जो है डिक स्कूफ हैं। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी हैं। सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जिसको याद ही रखना है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिनबॉम है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते हैं। कुवैत के पीएम को बस शेख अहमद अब्दुल्ला, बस इतना रखना। प्रज्ञा मिश्रा जो है वो चैट जीपीटी बनाने जो कंपनी ओपन एआई है उसकी पहली कर्मचारी है जो भारत की पहली कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा है। आईएमएफ की जो एमडी नियुक्त हुई है क्रिस्टिना जॉर्जिवा हुई हैं। पुर्तगाल के पीएम जो है लुइस मोंटेनेग्रो हैं। इसी तरह से मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप ध्यान दो राकेश मोहन जो हैं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, ये विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल में मेंबर बने हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें ध्यान देना है आपको। क्या, ओस्माने सोनको सेनेगल के पीएम बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़िलिस्तीन के पीएम, फ़िलिस्तीन न्यूज़ में है तो उसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। आसिफ अली जरदारी 14वें राष्ट्रपति हैं। एससीओ की बैठक भी आज हो रही है, ठीक है, तो ध्यान देना आपको। शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के पीएम के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, ठीक। इसके बाद अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। पेरू के पीएम के रूप में ये जो गुस्ताव एड्रियाजनेन है। हंगरी के राष्ट्रपति टॉमस सुलियोक है, ठीक। अब डॉक्टर समीर शाह बीबीसी के नए अध्यक्ष के पद पर इन्होंने शपथ लिया है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कजाकिस्तान के पीएम के रूप में ओल्जास बैक्टोनेव को। इसके बाद आपको नामीबिया के राष्ट्रपति, ये दूसरी बार ध्यान देना, दूसरी बार जो है नायब बुकेले, ये अल सल्वाडोर के हैं। और नांगोलो नुम्बा ये नामीबिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है लाइबेरिया का, ये कामोरोस को छोड़ दो, अजरबैजान का भी छोड़ दो, अभी न्यूज ने। लाइबेरिया का राष्ट्रपति जो है जोसेफ बोकाई, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी बार भूटान के पीएम बने सेरिंग तोब्गे, ये इसको याद रखना है। फेलिक्स सिसेकेडी ये दूसरी बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। एंड्री राजो एलिना तीसरी बार मेडागास्कर के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के पीएम हैं। इसके बाद आपको बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी छोड़ दो, ये सब चीज़ें काट दो, इसमें कोई वो नहीं है। मोहम्मद मुइजू अभी हाल में आए थे, मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इसको नोट करना, भारत के विजिट किए थे अभी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है तो एलिस मुनरो है, इंपॉर्टेंट है एलिस मुनरो, ये कनाडाई लेखिका थी, साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता थी। लुइस ग्लक ये कवित्री हैं, साहित्य में नोबेल मिला था, तो इसको ध्यान देना है। अन्य चर्चित व्यक्ति जो हैं वो डॉक्टर विवेक लाल हैं, ये आपके प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी हैं, एरोस्पेस वैज्ञानिक हैं, ये इनको ध्यान देना है कि ये ह्यूबर इंस्टीट्यूशन है, इसमें विजिटिंग फेलो बने हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है यूएनजीए के जो अध्यक्ष हैं 79 का, उसमें फिलिमेंग योंग हैं। इसके साथ ही आपका जसलीन कौर, ये स्कॉटलैंड में जन्मी है, भारतीय मूल की महिला कलाकार है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से नामित हुई हैं, टर्नर पुरस्कार के लिए, ठीक है। नवाब सलाम लेबनान के जज हैं और ये आईसीजे के अध्यक्ष बने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके अध्यक्ष कहाँ के हैं, लेबनान के जज हैं, लेबनान जहाँ पे अभी हमला कर रहा है इजराइल, नवाब सलाम है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है डॉक्टर भरत बरई हैं, अमेरिकी भारतीय चिकित्सक हैं, कैंपस चैंपियन गाला सम्मान से सम्मानित हुए हैं। मीरा चंद्र हैं, सिंगापुर के प्रतिष्ठित कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित हुई हैं, भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं मीरा चंद्र, ठीक है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और यूएन हेड के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये आरबीआई के डायरेक्टर में जो निदेशक मंडल उसमें क्लास सी डायरेक्टर के रूप में नामित हुए डॉक्टर राजीव शाह हैं। फेडरिक 10वां
ये डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। मलेशिया के 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बने हैं। और बेनफासा याकूबी हैं, यूएन इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड इनको मिला है, अफगान की महिला हैं। तो यूएन इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड किसको मिला है, तो बेनफासा याकूबी को मिला है। ये कहाँ के हैं, अफगानी महिला हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्थलों पर, यानी कुछ ऐसे स्थल जो खबरों में रहे हैं, इम्पॉर्टेंट स्थल्स। अब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय स्थल की, जिसमें वाराणसी में योगी जो हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे होगा, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में होगा। इसी के साथ ही आपको ध्यान देना है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसकी 30,000 से अधिक महिलाओं को सखी, जो कृषि सखियाँ हैं, उसके रूप में पीएम ने वहाँ पे उस प्रोग्राम में वहाँ के दौरान जो है प्रमाण पत्र दिया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें की आधारशिला और रखी गई है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निम्न में से किस शहर में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान देना है। वाराणसी में है, उसकी आधारशिला रखी गई है। और बीएचयू में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला जो है वहाँ पे रखी गई है। तो नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग एंड बीएचयू में जो नए मेडिकल कॉलेज, तो ये दोनों वाराणसी में रखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम केरल के शहर में पीएम गति शक्ति की दक्षिणी जोन जो है उसके जिला स्तरीय जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की कार्यशाला आयोजित हुई है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वायनाड में भूस्खलन हुआ, आप जानते ही होंगे। बेंगलुरु में बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। कहाँ पे, तो बेंगलुरु में बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हुआ है। जगदीप धनखड़ जो है, इस शहर में उन्होंने सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रोपेम्स, यानी उसकी जो है इसके स्थान से आधारशिला रखी है। कार्बन फाइबर और प्रोपेम्स की जो है, इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति जो है हमारे, इन्होंने इसी शहर में रखा है। इसी के साथ ही इसी में यहाँ पे 287 किलोमीटर की लंबी सर्कुलर रेलवे की बात की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। कर्नाटक में ही, बेंगलुरु में ही दिव्य कला मेला का आयोजन 2023 में हुआ था। इसी में पिछले साल नोकिया का 3G 6G लैब स्थापित हुआ। इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान देना आपको कि इसी शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर सेंटर केंद्र जो है वहाँ पे उद्घाटन हुआ। गांधीनगर में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं PT उषा, इसके द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिषद में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। साउथ एशिया में अपनी तरह का पहला और विश्व का 71वां केंद्र है। इसी तरह से गिफ्ट सिटी में ही जो है वो आपको ध्यान देना है, उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ हुआ है। तो किसके द्वारा, भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के द्वारा जो है ये गिफ्ट सिटी में 24वां उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ हुआ है। तो पूछा सकता है कि फिन ग्लोब का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में, तो गिफ्ट सिटी में हुआ। हैदराबाद अब ज्वाइंट जो है कैपिटल थी वो नहीं रही है, केवल तेलंगाना की कैपिटल है। तो इसी में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हैदराबाद में ही राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी रूप में नामित किया गया केंद्र के रूप में। और इसी शहर में ध्यान देना है, सलारगंज संग्रहालय जो है देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है, उसकी आधारशिला रखी गई है। नई दिल्ली को ध्यान देना है, यहाँ पे रिसर्च एंड रेफरल जो अस्पताल है सेना का है, यहाँ पे देश में ये स्किन बैंक की सुविधा स्थापित की गई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन भी यही हुआ। अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है बिचोम, इम्पॉर्टेंट है। करवत्ती जो है यहाँ से लो टेम्परेचर थर्मल डिसेंटिलेशन LTDT का संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। ग्वालियर में ध्यान देना है आपको, ग्वालियर इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इस शहर में जो है 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 25 दिसंबर को जो है तबला दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहीं पे जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र बना। ठीक है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र है, किसके लिए, दिव्यांगों के लिए। देवघर जो झारखंड का, वहाँ पे एम्स की जो है वो 10,000वें जन औषधि केंद्र खोली गई है, इम्पॉर्टेंट है। केवड़िया में वहाँ पे PM ने एकता नगर से अहमदाबाद तक पहली हेरिटेज गुजरात की जो ट्रेन वहाँ पे उसको रवाना किया। इसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रीय स्थल पे। अब आपको ध्यान देना है लेह।
यहाँ पे जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। कहाँ पे है ये? लेह में है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है, लातूर एमपी महाराष्ट्र का एक ज़िला है, एमपी का नहीं महाराष्ट्र का, लातूर जो है वो ज़िला है। यहाँ पे हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है। नोएडा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वीमेन में जो वीमेन है, इस वीमेन इसमें एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वीमेन में एआई प्रशिक्षण। रत्नागिरी जिला को जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो भू आकृतीय पुरातत्व और पुरावशेष जो अधिनियम है उसके तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया है रत्नागिरी जिला को, तो ध्यान देना है। चंडीगढ़ में जो 3 नए आपराधिक कानून थे उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लॉन्च की गई थी, अमित शाह ने लॉन्च किया चंडीगढ़ में, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बड़े वाले आर्टिकल्स में। इसके साथ ही नई दिल्ली में ध्यान देना, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है हुमायूं का मकबरा, इसमें विश्व धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आइजोल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मिजोरम के इस शहर में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ। चेन्नई में IITM रिसर्च पार्क में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पे एक्सीलेंस सेंटर बना है। कहाँ पे? चेन्नई में बना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि देहरादून में पहला बर्ड गैलरी खोली गई है, देहरादून में, ठीक है। तो पहली पक्षी बर्ड गैलरी मतलब खोली गई है। कोझिकोड आप पता ही होगा, कई बार आपने पढ़ चुका, भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर हुआ, ये रिपीटेड है। श्रीनगर, तो श्रीनगर में इस बार जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जोशी मठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कैंची धाम बदल के नाम कैंची धाम रखा गया किसको? जो कोसिया कुटेली तहसील है उसका नाम। मैंगलुरु के पास जो है ये ध्यान देना है, कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य की खोज की गई है। विजयपुर जो है यहाँ पे हरित हाइड्रोजन संयंत्र गेल इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। तो MP राज्य में जो है स्थापित पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है, ये ध्यान देना है, पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे? विजयपुर में, ठीक है, गेल द्वारा, ये MP में पड़ता है। इसके साथ ही जो है आपने भीष्म क्यूब को मैंने पढ़ाया था, तो वो आगरा में जो है वो यहाँ पे उसका एयर ड्रॉप किया गया, तो ध्यान देना आपको। इसके साथ ही कोहिमा मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें कोहिमा जो है ये जापान में, भारत में जापान के राजदूत हैं उनके द्वारा नागालैंड राजधानी जो कोहिमा है उसमें शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन हुआ है, जापान के राजदूत ने किया इसको। धर्मशाला जो है भारत की पहली हाइब्रिड यहाँ पे पिच बनी है धर्मशाला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि पुणे महाराष्ट्र में देश का पहला संविधान उद्यान का यहाँ पे जो है उद्घाटन हुआ है। और ध्यान देना है इसी से अल्कोहल से जैव ईंधन तैयार करने वाली पहली पेराई योजना का भी उद्घाटन हुआ है। इडुक्की केरल में अंडर वाटर एस्कॉटिक रिसर्च फैसिलिटी में स्पेस का उद्घाटन हुआ। स्पेस क्या है? सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक टूरिज्म एंड इवोल्यूशन, इसका उद्घाटन हुआ है। फड़ीगिरी में ध्यान देना आपको, फड़ीगिरी ये तमिलनाडु के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा यहाँ पे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, उसमें मिट्टी के बर्तन में एक शीशे में खोज की गई है। ये शीशे जो है इक्ष्वाकु काल के हैं, ठीक है। महबूबनगर यहाँ पे चालुक्य राजवंश के कन्नड़ शिलालेख की खोज की गई है। कठुआ, यहाँ पे ध्यान देना है जम्मू कश्मीर में कठुआ जो है वहाँ पे उत्तरी भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की गई है। उत्तर भारत की पहली सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना पूछेगा निम्न में से किस स्थान पर की गई है, तो आपको ध्यान देना कठुआ। इसी तरह से ध्यान देना तमिलनाडु में भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये इसकी ऐतिहासिक कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है। तो कलप्पम में ये फास्ट प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है। ये आपका उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रही है। हिसार हरियाणा में यहाँ पे ध्यान देना आपको स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यानी कि आपसे सवाल पूछे कि स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट निम्न में से किस शहर में हुआ उद्घाटन, तो या कहाँ पे है, तो आपको हिसार में ध्यान देना आपको, ठीक है। ये यूपी पीसीएस बोल रहा हूँ। हाल के एग्जाम्स में एक सवाल पूछा हुआ था किसी एग्जाम से, वनडे एग्जाम्स में, मिनिकॉय द्वीप ये भारतीय नौसेना है, उसमें लक्षद्वीप पे जो स्थित द्वीप है INS जटायु, इसकी तैनाती की गई है, ठीक है। तो INS जटायु ये लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप उसकी तैनाती की गई है। बरौनी बिहार का बेगूसराय में
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में इसका उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन हुआ है और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। बिहार में है बरौनी, बीपीएससी वाले ध्यान देना इसको। सिंदरी झारखंड के धनबाद जिले में ये इस औद्योगिक नगर है, इसमें हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उज्जैन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमपी में इस शहर में विक्रमादित्य वैदित घड़ी का लोकार्पण हुआ। यहीं पे देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का भी उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ ही ध्यान देना है आपको, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है रंगपो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? तो झज्जर में, ठीक है। और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम, इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट, यानी ध्यान देना आपको कि आप इसमें शब्दों को ध्यान देना। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान रिसर्च में, तो ये कहाँ पे है? झज्जर में। यहाँ पे राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान सिर्फ है, वो आपका है निसर्ग ग्राम, वो पुणे में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। राजनांदगांव जो है, इसमें ध्यान देना आपको, छत्तीसगढ़ के जिले में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का परिचालन शुरू हो गया है सफलतापूर्वक। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है भारत की सबसे बड़ी, कहाँ पे है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब आता है संबलपुर, उड़ीसा है, इसमें देश का पहला कौशल भारत केंद्र खोला गया है। देश का पहला कौशल भारत केंद्र निम्न में से किस जगह पे खोला गया? तो संबलपुर में खोला गया, उड़ीसा में पड़ता है। जेवर उत्तर प्रदेश से जीटीबी नगर के पास में है ये। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसी के हवाई अड्डे के निकट जो है ये, आप जीटीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर, ये जीटीबी नगर दिल्ली वाला मत लगा देना आप लोग। आदि योगी शिव की यहाँ पे प्रतिमा का उद्घाटन हुआ, कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध नगर में, जेवर के पास, ठीक है। अब आता है बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बायोमास संयंत्र है, सीबीजी संयंत्र, उद्घाटन हुआ है। ऋषिकेश में भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, आपने यहाँ पे जब पढ़ रहे थे, यहाँ पे इस चीज़ को देखना, यहाँ पे पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ध्यान देना आपको, विजयपुर एमपी। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है? तो यहाँ ध्यान देना, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल से आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ऋषिकेश में है, ठीक है। फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित हो रही है। कहाँ पूछेगा साइंस सिटी निम्न में से किस जगह पर विकसित हो रही है? तो फरीदाबाद में हो रही है, ठीक है। शोलापुर, यहाँ पे महाराष्ट्र में 8 अमृत और शहरी परिवर्तन के लिए परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। किस जिले में योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ हुआ है? तो अयोध्या में हुआ है। इसी के साथ ही आपको ध्यान देना है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा बरेली में राम गंगा नगर परियोजना विकसित की जा रही है। रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में राजकोट किले में शिवाजी प्रतिमा की अनावरण हुआ है। भुवनेश्वर उड़ीसा में इस शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसके साथ ही बकलोह में जो विशेष जो बल होते हैं, जो अधिक ऊंचाई से छलांग लगाते हैं या उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, पिछले साल का करंट अफेयर है ये। भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर कहाँ बनेगा? आर्द्रभूमि शहर बात कर रहा है, आर्द्रभूमि की बात नहीं, आर्द्रभूमि सिटी की बात हो रही है, वेटलैंड सिटी, तो उदयपुर बनेगा। और भोपाल में यहाँ पे महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास हुआ है। और देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्र संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आपको ध्यान देना है, मसूरी में हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया राष्ट्रीय स्थल। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल की तरफ। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे दुबई। यूएई का जो सर्वाधिक आबादी वाले शहर में विश्व की पहली जेट सूट रेस आयोजित हुई है। जेट सूट रेस निम्न में से किस शहर में या किस दुनिया के किस शहर में आयोजित हुई? तो आपको ध्यान देना दुबई में हुई है, ठीक है। इसी के साथ ही दुबई में ही यहाँ पे अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको विस्तार की मंजूरी दी गई है। तो यह विश्व का अब बनने के बाद सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। अलबामा अमेरिकी प्रांत की जो होलेम जेल है, इसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सज़ा दी गई है। तो पहला ऐसा ऐसे केस हुआ जहाँ पे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके मौत की सज़ा दी गई है। बोलीविया जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका में है, विश्व का सबसे ऊंचा
परमाणु रिएक्टर अनुसंधान यहाँ पे स्थापित हुआ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो है परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ पे है, तो बोलीविया में स्थापित हुआ है। रॉबिन्स विलेज जो है यहाँ पे अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो है इसमें ध्यान देना है आपको, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्ट इंडिया का कार्यालय कहाँ पे बना है, तो सिंगापुर में बना है। पोलैंड द्वारा यहाँ पे ध्यान देना, तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस का देश को निर्यात किया गया। कहाँ पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत ने पीने वाले अंजीर के रस का निर्यात निम्न से पहले किस देश को किया है, पोलैंड को किया है। ठीक है। यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बना है, तो कोटे डिआइवर आइवरी कोस्ट बना है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है, मॉरिशस में खोला गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव पे 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, बांग्लादेश बना है। इंडोनेशिया में इस देश का जो सुलावेसी द्वीप है इंडोनेशिया में, उस पर लियांग करम्पुआंग की चूना पत्थर में जो गुफा है उस पर सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग, तो सवाल पूछा जाता है सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है, तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। एससीओ का बैठक हो रहा है आज। ठीक है। तो यहाँ पे 10वां अस्थायी सदस्य बना है, बेलारूस बना है एससीओ का। ठीक है। अब आता है टीसीएस द्वारा फ्रांस के पेरिस शहर में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई एक्सीलेंस सेंटर की निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है पेरिस में। अब आता है युकाटन प्रायद्वीप है, वहाँ पे चेतुमल की खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल तामजा की खोज की गई है। ब्लू होल तामजा की खोज की कहाँ पे, तो युकाटन प्रायद्वीप में। ठीक है। कचातू आइलैंड आप जानते होंगे, कई बार आपको पढ़ाया भी होगा आपने, उसको जानते होंगे। थिम्पू जो है ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कचातू आइलैंड, ये खबरों में बहुत दिन से है और ये पूछा जा चुका है सवाल यूपीएससी में, तो रिपीटेड भी नहीं होगा, इस वक्त खबरों में है भी नहीं वो। तो इसमें आपको ध्यान देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम जो शेरिंग तोंगपे थे, इन्होंने भूटान में थिम्पू में एक मॉडर्न अस्पताल का उद्घाटन किया। ग्यालसूत्रेन जेसुन पेमा ये मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, बस इतने ध्यान देना। लेम्बोक द्वीप, तो बेंगलुरु स्थित C6 एनर्जी द्वारा विश्व का पहला यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फॉर्म लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही फ्रांस जो है वह देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है। गर्भपात को ये जो संवैधानिक अधिकार उसने दिया है फ्रांस। और ध्यान देना, इसमें सवाल ये पूछा जा सकता है, भारतीय जो फार्मा मानक हैं उसको मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बना है। ठीक है। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इसको अनुमोदित करने वाला, इसका जो कन्वेंशन है, पहला एशियाई देश कौन बना है, फिलीपींस बना है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, अल्जीरिया में हुआ है। कैमरून मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण शुरू करने वाला विश्व का पहला देश, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, कैमरून। ठीक है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, तो ये ऊंचा भी है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। और ये आपको ध्यान देना है, माली यूएन द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद शांति मिशन को ऑफिशियली तौर पे समाप्त कर दी गई है। तो कहाँ पे यूएन द्वारा अपने जो शांति मिशन है उसको समाप्त करने की घोषणा की गई, तो माली में। सेर्गी फ्रांस के शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तिरुवल्लुवर पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, तो ध्यान देना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। सेर्गी यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और एक जगह वहाँ पे तमिल स्टडी और एक बार इंडियन स्टडी। तो इंडियन स्टडी का जो उद्घाटन हुआ था तिरुवल्लुवर का, वो आपका मलेशिया में हुआ था। तमिल स्टडी का आपको मैंने बताया था, आपको अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है। तो इसको नोट करना आप लोग। और सेर्गी में जो है आपका यहाँ पे प्रतिमा उद्घाटन हुआ है। ट्रिंकोमाली जो है ये श्रीलंका में है, ये स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ है ट्रिंकोमाली में। तो इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्ट्रैटेजिक जगह है और बहुत बार न्यूज़ों में रहा था पिछली बार, अब तो इसमें फिलहाल बस इसीलिए न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक ने अपना एक ब्रांच खोला है। अब हम लोग आते हैं पुरस्कारों पे। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान पे। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हम लोग करते हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की बात हो रही है इसमें, तो ध्यान देना है, ये पहला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है 4 श्रेणियों में। एक है विज्ञान रत्न पुरस्कार, किसको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में।
विज्ञान श्री पुरस्कार दूसरा श्रेणी है, इसमें बहुत सारे लोगों को मिला है, इसको इग्नोर करना, याद नहीं हो पाओगे। तीसरा श्रेणी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और चौथा श्रेणी है विज्ञान टीम पुरस्कार। तो टीम पुरस्कार मिला है इसरो की टीम, चंद्रयान 3 के जो है टीम थी उसको मिला। इसके साथ ही आते हैं राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार, भूविज्ञान पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार मिला है आजीवन उपलब्धि के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के जो प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को। इसी की तरह राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको ध्यान देना है, भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्थान अनुसंधान संस्थान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को मिला है। ठीक है, तो सब चीज़ों को ध्यान देते जाना। फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद तो एक बार में होंगी नहीं, लेकिन इसको कम से कम 3 से 4 बार आप देखना या फिर खुद से पढ़ना, याद हो जाएगा है, आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड मिला है मुंबई में। तो फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर किसको मिला है? पे ग्लोकल को मिला है, पे ग्लोकल को मिला है फिनटेक स्टार्टअप। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर समीर निगम को मिला है। समीर निगम कौन है? तो फ़ोन पे जो आप चलाते हैं पेमेंट करने के लिए, उसके CEO हैं। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल का किसको मिला है? तो एम्फेसिस वेंचर के जो CEO हैं मेलिसा फ्रैंकमैन, उनको मिला है। ठीक, अब आते हैं हम लोग फिनटेक वीमेन ऑफ द ईयर भारत में, तो शालिनी वारियर को मिला है। ये फेडरल बैंक की जो है वो कार्यकारी निदेशक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसको मिला है? विषयगत पुरस्कार प्रथम श्रेणी, तो रेडियो मयूर को मिला है बिहार सखी टेक सखी कार्यक्रम के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है BPSC के लिए भी कि प्रथम जो है 10वां जो है राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में विषयगत पुरस्कार जो है आपका, ये किसको मिला है? तो रेडियो मयूर को मिला है, जिला सारण है बिहार, टेक सखी कार्यक्रम के लिए। सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार यर लावानी सांगली महाराष्ट्र की जो कार्य है ये रेडियो, उसको मिला है। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार जो है रेडियो ब्रह्मपुत्रा असम को मिला है। सस्टेनेबिलिटी मॉडल पुरस्कार मिला है बिशप बेरिंजर हॉस्पिटल सोसाइटी केरल द्वारा। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। साहित्य अकेडमी को बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार को आपको नोट करना है, याद रखना है। साहित्य अकेडमी देती है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार की जो कहानियाँ हैं 51 बाल कहानियाँ, उनको मिला है साहित्य अकेडमी। और इंग्लिश भाषा में नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है द ब्लू हॉर्स एंड द अमेजिंग एनिमल फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इनको मिला है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, ये बाल पुरस्कार तो ठीक है, ध्यान देना, बाल पुरस्कार अलग है, युवा पुरस्कार ध्यान देना। हिंदी भाषा में गौरव पांडे को कविता है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इनको मिला है। इसके साथ ही के वैशाली जो हैं उनको अंग्रेजी की पुस्तक है होमलेस ग्रोइंग अप द लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इंडियन इन इंडिया, ये जो है डिसलेक्सिक इन इंडिया अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बुक के लिए मिला है। मिस टीन दीवा 2024, तो मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया इनको मिला है। तो कजियालिन मेजो केरल की हैं, बस इतना ही ध्यान देना। 29वां गौरी शंकर अवस्थी पुरस्कार आलोचक निशांत को मिला है, उनकी पुस्तक है कविता पाठक आलोचना। 33वां सरस्वती सम्मान मिला है के बिरला फाउंडेशन, UPPSC का सवाल पूछा गया इस पे सरस्वती सम्मान पे। मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को मिला है। काव्य कृति कौन सी है? रौद्र सात्विकम। ठीक है। पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड तो भारत मंडपम प्रगति मैदान में मिला है। न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी और न्यू को। बेस्ट स्टोरी टेलर किसको मिला है? कृतिका गोविंद स्वामी को। और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को। ठीक है, तो BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथिली ठाकुर को मिला है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर नेशनल क्रिएटर अवार्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब आता है अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इसमें आपको ध्यान देना है डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो कुमार प्रशांत को मिला है। इफ़को साहित्य सम्मान मिला है वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला है। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। MS स्वामीनाथन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान देना, इसको पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मिला है वो आपका अनंत दर्शन शंकर को मिला है। इसमें आपको ध्यान देना इफ़को युवा साहित्य, ये साहित्य था युवा साहित्य, रेणु यादव को मिला है। सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार जो है ये आपको ध्यान देना 2020 के लिए अभय बांग और रानी बांग को, 21 के लिए साइरस पूनावाला और 22 के लिए शिव नाडर को मिला है। ठीक। मिस अर्थ इंडिया का पुरस्कार महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को मिला है। मिस अर्थ इंडिया 2024 याद रखना।
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो सुधा मूर्ति जी को मिला है। पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है एक तो, दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को मिला है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिला है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आता है 12वां विश्व हिंदी सम्मान, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। इसके साथ ही शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है फिल्म निर्माता सुबैया नल्लूमुथु को मिला है। तीसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन जी को मिला है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है 21 मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला है? तो रतन टाटा जी को मिला है। इंपॉर्टेंट है, जो रतन टाटा के पुरस्कार मिले हुए हैं उसको ध्यान देना है। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा को मिला है। इसके साथ ही रतन टाटा को मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को मिला है। आपको इसमें और भी 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। इसमें संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है? कर्नाटक के गायक हैं टीएम कृष्णा को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये होता क्या है कि महिला पत्रकारों को मिलता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की जो जर्नलिस्ट हैं रितिका चोपड़ा, इनको मिला है। ठीक है। जीडी बिरला पुरस्कार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के जो प्रोफेसर हैं, यूपी के ही हैं, प्रयागराज का भौतिकी विभाग में यहाँ पे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, उसमें प्रोफेसर अदिति सेन डे है, इनको मिला है जीडी बिरला पुरस्कार। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार, ये कवित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पहला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है। इसके उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। ये इस पर 2 हस्तियों को मिला, एक तो इसरो के वैज्ञानिक है ऋतु करधल, ऋतु बस ध्यान रखो, ऋतु करधल श्रीवास्तव, और दूसरा जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंदमी है, एंटरप्रेन्योर है, तो वो नवीन तिवारी को मिला है। ठीक है। अब आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो इसको मिला है, तो ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसंगी को मिला है, हसनगी को। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर जी को मिला है, प्रसिद्ध लेखक हैं, गीतकार हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को, पिछले साल का ये है। अब पिछले साल से करंट अफेयर्स उतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, नवंबर के बाद से आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि साल भर पहले का सवाल पूछेगा नहीं। ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि दिसंबर में पेपर होगा तो ये सवाल इररिलेवेंट्स हैं, ये आपको याद नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार, वैसे मैंने हाईलाइट किया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, बट वैसे आप मेरा मानना तो इग्नोर कर देना। लास्ट के 6 महीने और स्पेशली 4 महीने, मैंने जो दिसंबर में पेपर होगा तो उसके पहले के 4 महीने का बहुत अच्छे से तैयार करना है, और लास्ट के 6 महीने से 7 महीने तक यानी जनवरी से आप जो है कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 2 भाषाओं तथा संस्कृत के लिए जो है ध्यान देना, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है, और उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को मिला है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार मिला है। तो विश्व भारती पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जबलपुर के हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देवी सहाय पांडे दीप को। महर्षि व्यास पुरस्कार आंजनेय शास्त्री को। महर्षि नारद पुरस्कार गोपबंधु मिश्र वाराणसी को। तो ये यूपी के हैं, इंपॉर्टेंट है, 2022 का ये मिला हुआ अवार्ड। पद्म पुरस्कार इस बार मिले हैं। तो पद्म पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग सबको नहीं याद करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको याद करना ज़रूरी होता है, वहाँ से सवाल बन जाते हैं। तो पद्म विभूषण जिसको मिलता है, तो ध्यान देना है पद्म पुरस्कार किसके द्वारा घोषित होता है? तो घोषित कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है वो बैजंती माला यह वाली कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु में। कोनी डेला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से। M वेंकैया नायडू लोक मामलों को मिला है आंध्र प्रदेश से। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, ये कहाँ के थे? बिहार के थे। सामाजिक कार्य के लिए मिला है, तो बिहार BPSC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पद्म सुब्रमण्यम, ये कला तमिलनाडु के लिए मिला है। ठीक है, अब आता है पद्म भूषण। टोटल कितने लोगों को मिला? 17 लोगों को मिला है, इतना ही याद रखो। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर चिकित्सा के बिहार को मिला है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर ही कर देना, उतना याद हो नहीं पाएगा। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो 110 लोगों को मिला है, जिसमें कि आपको ध्यान देना है इसमें जो बिहार और यूपी स्पेशल मैं बता रहा हूँ इसमें, तो बिहार में अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में बिहार में मिला है। ठीक है, अब आता है पद्मश्री। पद्मश्री जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो यूपी की 12 हस्तियाँ हैं उसको ध्यान देना है।
तो ये पूछा जाता है, फोकस ऑन दिस मैंने यहाँ लिखा भी है कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो खलील अहमद किस मिला है, कला के सेक्टर में मिला है। नसीम बानो को कला के सेक्टर में मिला है। रामचेत चौधरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मिला है पद्मश्री। राधा कृष्ण धीमान को चिकित्सा में मिला है। राजा राम जैन को साहित्य और शिक्षा में मिला है। गौरव खन्ना को खेल में मिला है। सुरेंद्र मोहन मिश्रा को मरणोपरांत कला में मिला है। राधे श्याम पारिख को चिकित्सा में मिला है। नवजीवन रस्तोंगी को साहित्य में शिक्षा में मिला है। गोदावरी सिंह को कला में मिला है। उर्मिला श्रीवास्तव को कला में मिला है। और बाबूराम यादव को कला में मिला है। मैक्सिमम चीज़ें कला में मिली हैं, ठीक है। कुछ साहित्य के हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हैं। तो साहित्य में है राजा राम जैन, ध्यान देना। विज्ञान प्रौद्योगिकी में चेत चौधरी, राजा रामचेत चौधरी। इसके बाद आपका जो चिकित्सा में है आपको राधे श्याम पारिख और गौरव खन्ना खेल के हैं। मरणोपरांत कौन मिले थे, इसको ध्यान देना आपको, ये सुरेंद्र मोहन मिश्रा को। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो अनुष्का पाठक यूपी की पाई हैं, कला संस्कृति में इनको मिला है। मोहम्मद हुसैन बिहार का मिला है इनको, कला संस्कृति में ही। और आदित्य यादव उत्तर प्रदेश के हैं, खेल में इनको जो है वो पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो बस बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, आप याद नहीं हो पाएगा। जो यूपी बिहार स्पेशल है हम उसको लेकर चलेंगे बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। अब आता है छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। तो किसको मिला है, प्रसिद्ध कवियत्री और समीक्षक सुकृता पाल कुमार को मिला है। किस बुक के लिए, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है। व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान ये था, इंपॉर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं पुष्पा भारती, उनकी एक सम्मान है, संस्मरण है, यादें यादें और यादें, उसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 पुरस्कार, इसमें इन पुरस्कारों में शामिल है 9 कविता संग्रह साहित्य अकादमी देती है, 6 उपन्यास, 5 लघु कथा, 3 निबंध और 1 आलोचना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, लेखक ध्यान देना है इसमें। रचना संजीव को मिला है हिंदी में, वो मुझे पहचानो उपन्यास है। नीलम शरण गौड़ अंग्रेजी में, रेक्यूम इन रागा जानकी। अरुण रंजन मिश्र संस्कृत में, सुनिए मेघगानम। सादिका नावर नवाब शहर उर्दू में, राजदेव की अमराई, ये उपन्यास है, इन लोगों को मिला है, ठीक है। तो ध्यान देना है प्रमुख भाषाओं में जो पुरस्कृत है। बेस्ट अंग्रेजी हिंदू, तो हिंदी को ध्यान देना, उर्दू अंग्रेजी सबको चारों को याद रखना है। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार मिला है, ये 2023 में मिला गया। तो इसको आप बस ऐसे पढ़ सकते हो, डॉक्टर कामची मुदाली को मिला है, ठीक है। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर याद नहीं रखना, पढ़ लो, क्योंकि ये 2000 पिछले साल के को हैं, तो अब साल भर पीछे नहीं आता यूपी पीसीएस, लेकिन पढ़ लो। तो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है पेरुमल मुरुगन को, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसको मिला है, तो ये CSIR घोषित करता है। तो आपको ध्यान देना, बायोलॉजिकल साइंस में डॉक्टर अश्विनी कुमार को मिला है। डॉक्टर मुड्डिका सुब्बा रेड्डी को मिला है। केमिकल साइंस में डॉक्टर अकाडू टी बीजू को मिला है। डॉक्टर देवव्रत मैती को मिला है। अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन प्लानिटरी साइंस में डॉक्टर विमल मिश्रा को मिला है। इंजीनियरिंग में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को मिला है। डॉक्टर रजनीश कुमार को मिला है। मैथमेटिक्स में डॉक्टर अपूर्वा खरे को मिला है। मैथमेटिक्स को फोकस करना, पूछा है मैथमेटिक्स पे कई बार, ठीक है। ये चीज़ें हैं। डॉक्टर नीरज कायल को भी मिला है मैथमेटिक्स में। मेडिकल में आपको ध्यान देना है, डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को मिला है। फिजिकल में डॉक्टर अनिंद्या दास को मिला है। वासुदेव दास गुप्ता को मिला है। याद नहीं करना, मैं इसलिए पढ़ दिया क्योंकि बाकी कहना मत कि आप लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन ये सवाल नहीं आएंगे क्योंकि इस बार का पुरस्कार भी जब दिसंबर में पेपर हो रहा है 8 या 9 दिसंबर तक, 7-8 दिसंबर तक, तो नवंबर तक के करंट अफेयर्स में सभी पुरस्कार फिर से दिए जाएंगे ना। तो जो अपडेटेड होगा उसको हम लोग करेंगे, इसको आप इग्नोर ही करना भरसक, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 संस्कृति मंत्रालय देता है। किसको मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, ठीक है। तो बस नोट कर लो, पढ़ो मत, पुराना काफ़ी हो चुका है ये। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पे। तो 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। तो फुंक्सो कर्मा भूटान के, गुवेन थी न्यूंग फुआंग वियतनाम का, फरहान फरविजा इंडोनेशिया का, रूरल डॉक्टर मूवमेंट ये थाईलैंड का, मियाजाकी हकाओ जापान का मिला है। याद नहीं होगा, बस ये जान लो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ध्यान देना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो जर्मन लेखिका जेनी एपर्नवेग द्वारा तथा लिखित तथा माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित ये उपन्यास है कायरोस को मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, जेनी एपर्नवेग, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता में, जर्नलिज्म के सेक्टर में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो लोकसभा में प्रोबालिका को मिला है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है उसमें। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में जो न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ रिपोर्टिंग है उसको मिला है। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है,
और क्या है, वैश्विक असमानता। असमानता पे बातें होती हैं पेपर में, तो सवाल आता है वो जब करंट अफेयर में रहता है तो वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसको मिला है, तो भारतीय मूल की जो ब्रिटिश शास्त्री हैं बीना अग्रवाल, उनको मिला है। बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार ये बात करता है यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ये बुकर पुरस्कार है। तो यूके में आयोजित समारोह में आयरलैंड के लेखक पाल लिंच को दिया गया प्रॉफिट सॉन्ग, उनका बुक है, ये पिछला खबर है पिछले साल का। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज है ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को मिला है, ये भी खबर पुरानी हो चुकी है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड यूनेपी द्वारा घोषित हुआ है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना खबर है। ये गोल्डन यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड है, ये हैरी कैन को मिला है। और एटीपी अवार्ड्स को आप इग्नोर कर सकते हो, 2023 का पूछा हुआ है, ये सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आते हैं हम लोग, ये आप ध्यान रखो कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जिसमें कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो जेफरी हॉटिन को मिला है और कैरी फ्लावर को मिला है, फाउलर को मिला है, फ्लावर नहीं फाउलर, कैरी फाउलर और जेफरी हॉटिन को मिला है। वैश्विक भाषा सम्मान जो है वो मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ द्वारा तकनीकीविद और लेखक बालेंदु शर्मा दजीच और मालिनी अवस्थी, जयती चक्रवेदी समेत 7 व्यक्तियों को मिला। मालिनी अवस्थी वही अवनीश अवस्थी की वाइफ जो है वो। तो पहले मिस एआई जो है 2024 किसको मिला है, तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको नोट्स में दिया भी था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ध्यान देना मोरक्को की केंजा लाइली को मिला है, ठीक है। भारत की जो है जारा सतावरी ये पहले टॉप 10 में पहुंची थी। वैश्विक छात्र पुरस्कार किसको मिला है, तो मैस्को की एंजल एलिना को मिला है। हैंस वॉन हैंटिंग अवार्ड किसको मिला है, तमिलनाडु के प्रोफेसर के चोकलिंगम को मिला है। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायर ने जीता है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, शाहरुख खान को मिला है। इसी के साथ ही यहाँ ध्यान देना पेन पिंटर प्राइज अरुंधति राय को मिला है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पुरस्कार पेन पिंटर प्राइज पाने वाली पहली भारतीय हैं, तो अरुंधति राय को मिला है। अब आता है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड चंद्रयान टीम को मिला है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, तो ये RBI को मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024। लाइफ टाइम नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, बहुत ही फेमस है, फेमस बाल फिल्म अभिनेता विनोद गनात्रा को मिला है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किसको मिला है, तो निम्हांस को, बेंगलुरु स्थित है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, कई बार न्यूज में रहा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसको मिला है, ठीक है। अब आता है, बाकी चीज़ों को छोड़ दो आप, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मन बुक ये भी छोड़ दो। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री एंड जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को मिला है। इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन खिताब किसको मिला, शबाना आजमी को मिला है, ठीक है। WHO के विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला है, जो तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ है उसको, ठीक। इसके बाद आता है विटनी गोल्ड पुरस्कार मिला है, असम की वन्यजीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। तो असम की जो वन्यजीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, उनको मिला है विटली गोल्ड पुरस्कार, बड़ा इंपॉर्टेंट है विटली गोल्ड पुरस्कार, ठीक है। अब आता है यूनेस्को का कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है, फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट को मिला है। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार एकदम स्टार मार्क करना इस पर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यावरणविद हैं आलोक शुक्ला, इनको मिला हुआ है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 कन्नड़ लेखिका ममता जी सागर को मिला हुआ है। जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार इसरो की चंद्रयान 3 की टीम को मिला हुआ है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिपजिंग बुक अवार्ड मिला है जर्मन इजरायली दार्शनिक ओमायरी होम्स को। रेडिकल यूनिवर्सलिज्म बियॉन्ड आइडेंटिटी, तो ध्यान देना इसमें। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है, तो प्रोफेसर ताइकन ओकी को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। कहाँ की प्रोफेसर है, जापान की हैं। अब आता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। तो जोहान रॉकस्ट्रॉम स्वीडन को मिला है। मार्कोनी पुरस्कार टेरेसा एच मेंग को मिला है। एबेल पुरस्कार पूछा जाता है, एबेल पुरस्कार किस सेक्टर में आता है, तो गणित के सेक्टर में। किसको मिला है, तो फ्रांस के गणितज्ञ है मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है, ठीक है। अब इसमें बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये देख लो। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है जापान के जो आर्किटेक्ट हैं रीमन यामामोटो को, ठीक है। इरास्मस पुरस्कार नीदरलैंड का है, ये भारतीय लेखक अमिताभ घोष को मिला है।
खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये मिला है रेड क्रॉस मुख्यालय में, भारत को प्रदान किया गया है। ठीक है। रोमन रोलैंड बुक प्राइज बंगाली आयुर्वेदक पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। ठीक है। बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करना, इसमें इतना नहीं पूछेगा। ठीक है। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है, ये भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो, इसको मिला है। इसके बाद इतना पुरस्कार होता है कि खुद भूल जाओगे, लेकिन यार उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें पूछते हैं तो आप यहाँ से इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ग्लोब इंडिया अवार्ड सुधा मूर्ति को मिला है, पाने वाली पुरस्कार पहली भारतीय महिला है। कनाडा की जो है ये इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 का मिला, किसको? सुधा मूर्ति को मिला है। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 में ही है, सितंबर में डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार मिला CR राव को मिला है। अब हम लोग बात करेंगे फिल्मों के पुरस्कारों के बारे में। फिल्मों की जब बात करते हैं, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दिया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला है? आट्टम द प्ले, मलयालम भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम, डायरेक्टर कौन थे? आनंद एकादशी थे। मनोरंजन करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म कंतारा थी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिला? गुलमोहर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी हैं, तमिल फिल्म, ये फिल्म कंतारा के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो नित्या मेनन है। ये फिल्म पुरस्कार 2022 का मिला। ठीक है। ये घोषित हुआ था 2024 में, लेकिन ये 22वां का पुरस्कार है। फिर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार मिला है, गोल्डन क्रोच अवार्ड मिला है ये द गोल्डन थ्रेड को। ठीक है, भारतीय फिल्म। अब आता है इसके बाद ये चीज़ को देखो, ये इम्पोर्टेंट है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था, ये इसमें कहाँ पे हुआ? तो पणजी गोवा में हुआ। ओपनिंग फिल्म कौन थी? कैचिंग डस्ट। सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ OTT प्लेटफॉर्म वाली जो अवार्ड मिले थे, वेब सीरीज जो थी, वो अमेजन की सीरीज थी पंचायत सीरीज 2। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है माइकल डगलस को मिला है, बस इतना ध्यान देना आप। कांस फिल्म महोत्सव बड़ा फेमस है, कांस में मिला, फ्रांस में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? अनोरा। ग्रैंड पिक्स पुरस्कार किसको मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना। फिल्मकार जो पायल कपाड़िया, उनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, इनको मिला। और ऐसा पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है पायल कपाड़िया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना आप। ठीक है। इसी में कोलकाता की रहने वाली अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता को अनसर्टेन रिगार्ड की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ये भी जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फिल्म द सेमलेस के लिए मिला इनको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। 96 ऑस्कर अवार्ड, यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये लॉस एंजलिस में होता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, पूछता है सवाल, ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है। सब कुछ इसमें ओपेनहाइमर्स के ही हैं। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो किलियन मर्फी हैं और अभिनेत्री एमा स्टोन है। ये दूसरी फिल्म है, पुअर थिंग्स की अभिनेत्री हैं। 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस अमेरिका में जो यहाँ पे मिला। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला? फ्लावर्स को मिला। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स को मिला। ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है? व्हाट वॉज आई मेड फॉर, ये है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार मार्क करने वाली चीज़ जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, तो भारत के जो फ्यूजन संगीत समूह है शक्ति बैंड, इसने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट जो है वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है भारत का फ्यूजन संगीत समूह शक्ति बैंड ने जीता। कौन कौन इसमें है? तो जॉन मैक्लागलिगन है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन है, शंकरन महादेवन है, सेल्वा गणेश जी और गणेश राजगोपालन है। ठीक है। जाकिर हुसैन ने राकेश चौरसिया के साथ अपने ट्रैक पस्तो के लिए बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। इसके साथ ही आता है 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो ये कहाँ पे मिला? तो न्यूयॉर्क सिटी USA में मिला। कौन सी बेस्ट ड्रामा सीरीज थी? द इम्प्रेस थी। बाकी चीज़ को छोड़ दो, ये ध्यान दो। इसमें भारत की जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एकता कपूर हैं, इनको इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एमी डायरेक्टर, तो पहली भारतीय निर्माता बनी है जिनको जो है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर पुरस्कार मिला है एमी अवार्ड्स में। अब इसमें ध्यान दो, 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न हुआ। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। बेस्ट अभिनेता कार्तिक आर्यन थे। बाफ्टा पुरस्कार हुआ जिसमें ओपेनहाइमर थी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था, इसमें ओपेनहाइमर थी और पुअर थिंग्स थी। इसी की जो है इसकी अभिनेत्री जो थी एमा स्टोन, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पाई थी। आईफा अवार्ड सबसे इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिखाई गई, वो दृश्यम 2 पाई थी। ऋतिक रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें पाए गए। दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड जवान, इसमें बेस्ट फिल्म थी।
फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 में हुआ, तो रणबीर कपूर इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं, अभिनेत्री आलिया भट्ट बनी है, डायरेक्टर जो बने हैं विधु विनोद चोपड़ा बने हैं, और फिल्म है 12th फिल्म सबसे सर्वश्रेष्ठ पाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ये वाला लाइन को, ठीक है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विधु विनोद चोपड़ा और 12th फिल्म। अब आता है अन्य फिल्म पुरस्कार, जिसमें कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन लाइफ टाइम अचीवमेंट, भारत की जो गायिका है कविता कृष्णमूर्ति, इनको मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये माइकल डगलस को मिला है, इसको मैंने वहाँ पे कराया था, उसके ऊपर अभी मैंने देखा। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो वाहिदा रहमान को मिला है, इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया, संस्कृति ने सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वाहिदा रहमान को दिया गया, ठीक। तो ये चीज़ें हमने देखा पुरस्कारों में। अब हम लोग कल की क्लास में एक क्लास और होगी योजना परियोजना से लेकर अन्य चीज़ों का, इसमें हम लोग लगभग संक्षिप्तियों को ख़त्म कर देंगे, सारी चीज़ों को, फैक्ट ही है, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये इसको आप कई बार रिवीजन करना, याद हो जाएगा। संक्षिप्तियाँ के बाद आपको जो है बिल्कुल थोड़ा सा एक क्लास में शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिया खेल का, आधे घंटे की क्लास होगी, खेल भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, और उस खेल के कल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1000 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है आई दृष्टि पे, और जनवरी से सितंबर तक के जो भी जो है करंट अफेयर्स अभी अपडेटेड हैं उतना हम लोग करेंगे 1000 क्वेश्चंस। तो उससे अधिक सवाल अब बाहर नहीं आएगा, सब कुछ उसी में से हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी शुरुआत होती है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।